एका बात नहीं है कि जुताई करता जो हकई हाँ बेर सामान तो होती वह। हाँ और आप कहीं है कि लोग बाग सब हर बाग में ट्रैक्टर और पानी पानी, तो ना पानी से भी लोग हकाई में चाहे बैल से करो चाहे ट्रैक्टर से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो है ना? पड़ता। नहीं फर्क पड़ता है ना, चाहे ट्रैक्टर से करो चाहे बैल से करो, वो तो हाल तक चलता है लोहे का। हाँ वो चल रहा है। कपास भी आपका गिलोरे बोलते हैं, हाँ, केचुआ गिलोरे। बोलते हैं। अब आज की वो- तारीख में अभी बारिश यही नहीं हो तो खेत में यही पहले नहीं। आपके घर में भी वो रेंगते थे, ये घर हाँ। जैसे बाहर है ना, बारिश में या हाँ, घर में भी रेंगते थे, सही है। है ना, घर में भी आ जाते थे, हालांकि उससे किसी का नुकसान नहीं होता था। और वो एक ऐसा प्राणी है कि उसके जितने टुकड़े होते हैं ना, हाँ। उतने जीव बन जाते हैं। सही बात। केंचुए की एक विशेषता है, जितने उसके टुकड़े कर डालो उतने जानवर तैयार हो जाते हैं। बस भी जहाँ वहाँ वो कोई मिट्टी का खोदता रहता है, होता है उससे क्या होता था, मुलायम रहती। जमीन मुलायम होती थी, उससे जमीन उर्वरक बनती थी, यानी जमीन की उत्पादन देने की ताकत बढ़ती थी, बस है ना। पर आज की मिट्टी- तारीख में हमारे केंचुए दिखाई नहीं देते। उसका कारण है हमारे ये केमिकल्स, हम फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड उपयोग करते हैं उसकी वजह से। मैं आपको बता दूं 1962 के ज़्यादा हो गए शायद, आप नहीं हो, बात भी नहीं हो। 1962 में मैं वहाँ सनावत में था, तो मेरे भाई ग्राम सेवक थे, तो खेत गाँव में जा जा के किसानों को समझाते थे किसका महत्व यूरिया का। उस समय यूरिया का चलन आया था, तो उनको बहुत कि भाई आपको यूरिया ये फायदा देता था, पूरा कृषि विभाग उसमें लग गया था कि फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का प्रमोशन करें, इनको उपयोग बढ़ा। एक समय का शासन था, इसलिए जरूरी था कि उस समय हमारे भारत में अनाज बहुत कम पैदा होता था। जैसे आज की तारीख में तेल भी बहुत कम होता है, जितनी हमारी जनसंख्या है और जितना तेल की हमको जरूरत है खाने का तेल की, उससे कई गुना ज़्यादा कम तेल बीज की उत्पादन है। चाहे सोयाबीन ले लो, मूंगफली ले लो, सरसों ले लो, जितने भी तेल बीज है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू खपत होती है। तो इसके लिए भी शासन ने क्या किया वो एक अलग विषय, उस विषय पर बात करेंगे। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं जमीन पे, तो जमीन हमारी आज की तारीख में बहुत कड़क है ना। तो दूसरी चीज है, कड़क होने से क्या होता है, अभी पहले हम 20 हार्स पावर के ट्रैक्टर से हमारी खेती की अपेक्षा हो जाती थी, फिर हम 30 हार्स पावर का ट्रैक्टर लाने लगे, फिर 40 का, आज देखो 60 हार्स पावर का ट्रैक्टर खेतों में लगाकर, इतनी जमीन कड़क हो गई। तो हमारे पास कुछ इसका कारण है कि फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड। अभी आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, आप महसूस कर पा रहे हो या नहीं केवल, पर आने वाले 3 से 5 साल के अंदर अंदर 3 से 5 साल में आपके जितने भी केमिकल्स की दुकानें हैं ये सब कुछ बंद हो जाएगी। शासन अभी इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा रही है। इसका कारण है कि हमारे पास इनकी वजह से हमारी जानलेवा बीमारियां आ रही है, जैसे कैंसर है, हार्ट अटैक्स है, ये सब ऐसी बीमारियां हैं। अभी आपके गांव में भी आपने देखा होगा 25-25, 30-30 साल, 40-40 साल के लोगों को अटैक आ रहा है, और अटैक का प्रतिशत बढ़ रहा है। हर महीने आपको इनकी संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है ना। तो उसका कारण है कि ये धीरे धीरे हमारे रोग बढ़ा। अब इसका कारण सीधा सीधा आप मत जाओ ना, आपको देखो, पहले आप देखो समझो तो सही कि इसका आप कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। अभी आप इंदौर में पहले एक हॉस्पिटल होता था, और आपने दादा देखा होगा पहले एम्बॉय बन गया, साथ में जिला अस्पताल, गाँव गाँव चर्चा बन गई, है ना। गाँव गाँव चर्चा, उस समय हम छोटे छोटे थे, क्या इंदौर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन गया, 7 मंजिला बन गया, 7 मंजिला बन गया, है ना। उसके बाद में चौथरान बना, उसके बाद में CHL अपोलो, उसके बाद में बॉम्बे हॉस्पिटल, और इंदौर में आज की तारीख में 50 ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ पर हार्ट बाईपास सर्जरी हो रही है, जिनका आपको हमें नाम पता भी नहीं मालूम। चीर फाड़ करने का काम धड़ाधड़ हो रहा है, आधे जाते हैं ऊपर, आधे भर जाते हैं, आधे भगवान के पास जाते हैं, ठीक है। और मरने के बाद भी 2-3 दिन तो वो वेंटिलेटर पे चढ़ा के रखते हैं कि आपको आज मिले नहीं कि हमारा आदमी जिंदा है, उसमें आपको 5-50 हज़ार लाख रुपए का बिल बनता है, तब जाके आपको छोड़। तो ठीक है, क्या हम ऐसा चाहते हैं? इसलिए शासन धीरे धीरे इन केमिकल इंडस्ट्रियों को बंद कर रही है, लाइसेंस ही नहीं देना, इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, ताकि ऑटोमेटिकली भी कुछ और इंडस्ट्रियों पे जाए। तो ऐसे में हमारा क्या होगा? ऐसे में सरकार जैविक खेती को प्रमोट कर रही है।
जैविक खेती के लिए बहुत जरूरी है। जैविक खेती का मतलब जैसे आपका गोबर है, जैविक मतलब जिसके अंदर जीव अंश होते हैं। अब आप कहोगे क्या गोबर में जीव अंश होता है? बिल्कुल होता है। अब आप दही खाते हैं, हम खाते हैं कि नहीं? दही में जीव अंश रहता है, रहता है। यदि जीव अंश नहीं हो तो बैक्टीरिया से वो फर्मेंटेशन नहीं होगा, फर्मेंटेशन नहीं होगा तो दही नहीं बनेगा। दही बनने के लिए उसके अंदर बैक्टीरिया जो है, जीव होता है, अंश होते हैं दही में, और हम लोग खाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को फायदा पहुंचाता है। तो इसी तरह से गोबर के खाद में और हमारे जितने भी प्रोडक्ट है हमारे पास, तो हमारे पास उसके जैविक प्रोडक्ट हैं और जिनको हम नॉन आयोनिक बोलते हैं। और ये प्रोडक्ट किसी भी तरह से आपकी फसल को या आपकी ज़मीन को या आपके काम करने वाले इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, तो इन प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा तो आप लोग समझेंगे। तो सबसे पहले मैं अभी आपको बताऊँ, हम लोग खेतों में क्या करते हैं? दवाई छिड़कते हैं, है कि नहीं? तो दवाई क्यों छिड़कते हैं? बड़ा उल्टा सवाल है, यानी जो उस पे जो कीटाणु बीमारियां हो जाती उनको मारने के लिए। तो दवाई हम काय में मिला के छिड़कते हैं? पानी में मिला के छिड़कते हैं, है कि नहीं? तो पानी की क्या होती है, ऐसी बूंदे बनती है कि नहीं? आप मानते हो कि नहीं कि ऐसी बूंदे बनती है? ठीक है, अब आपसे मैं ये सवाल करूंगा कि इसकी बूंदे क्यों बनती है? देखो, हर एक का अपना अपना एक गुण होता है, हर एक की अपनी अपनी तासीर होती है। ऐसी पानी की भी एक तासीर है, उसका एक गुण है। क्या गुण है कि पानी का ये जो है ना, ये सतह है, तो यहाँ पे ऐसी बूंद बूंद बन है। अब ये बूंद क्यों बनी, इसको मैं बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं, यहाँ पे एक टेंशन बनता है। पानी का एक गुण है, यहाँ पे एक टेंशन होता है। टेंशन यानी तनाव, टेंशन यानी तनाव। जैसे किसी को बीमारी का टेंशन, किसी को कर्जा देने का टेंशन, है ना? ऐसा ही पानी को एक टेंशन, यहाँ पे सतही तनाव बोलते हैं। इसको बोलते हैं सतही तनाव। इसकी वजह से बूंद बनती है। गोपाल, थोड़ा तो खुला करना, थोड़ा शांति से ढंग से इधर उधर मत है ना, यहाँ से देख। तो ये बूंद क्यों बनती है? बूंद इसलिए बनती है, इसके अंदर सतही तनाव होता है। ठीक है, तो ये तनाव को हमारे पास जो एक एग्री एटीट्यूड है वो क्या काम करता है? एग्री एटीट्यूड काम करता है कि उसको यदि आप मिला के स्प्रे करोगे तो पानी की इस बूंद को बूंद नहीं बनने देता, उसको इस तरह से फैला देता है, फैला देता। अब फैलाने से क्या होता है, ये पानी पतला हो जाता है। पानी पतला होता है तो आपको पता है कि पत्ते, जैसे हमारे शरीर के अंदर रोम छिद्र होते हैं, ऐसे पौधे के अंदर भी, पत्तों पे भी और इसके अंदर छिद्र होते हैं। और उन छिद्र को बॉटनिकल लैंग्वेज में स्टोमेटा बोलते हैं, है? क्या बोलते हैं उनको? स्टोमेटा। तो जब ये पानी पतला हो जाता है तो वो पानी पत्ते के अंदर चला जाता है। ठीक है, जब पानी पत्ते के अंदर जाएगा तो उस पानी में जो भी तत्व होंगे वो भी उसके अंदर चले जाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो हमारा जो एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का नाम है एग्री एटीट्यूड। क्या नाम है उसका? एग्री एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब उसमें 22% ऐसे तत्व है, कॉन्सेंट्रेशन है 22%, है ना? तो एटीट्यूड का नाम दिया। तो ये एग्री एटीट्यूड क्या काम करता है? ये एक्टिवेटर है। ये पहला काम करता है एक्टिवेटर। किसका एक्टिवेशन? जो आप कीटनाशक, खरपतवार नाशक दवाइयां उपयोग करते हो उनको एक्टिवेट करता है। ठीक है, और इसका हमारे एग्री एटीट्यूड का सीधा सीधा संबंध केवल पानी से। खेती में आप जहां जहां भी पानी का उपयोग करते हैं वहां वहां हम इस एग्री एटीट्यूड का उपयोग कर सकते हैं। तो हम एग्री एटीट्यूड का उपयोग करते हैं, तो अपन मान लो थोड़ी देर के लिए कीटनाशक में उपयोग करते हैं। कीटनाशक में उपयोग करते हैं तो ये क्या काम करता है? इसको फैलाता है। ठीक है, ये फैलाता है। अब इसका आप देखिए कि एक टंकी में केवल ये 10 ml लगता है, बाकी का आपको कीटनाशक लेना। अब हम लोग क्या करते हैं, यदि हम इसका उपयोग नहीं करते हैं तो हम कब तक छिड़के हैं? जब तक पत्ता गीला नहीं हो जाता है तब तक दवाई छिड़कते हैं। मान लो आपको 1 बीघे में 4 टन की दवाई छिड़कते हैं, 15 लीटर की टंकी से 4 लीटर दवाई छिड़कते हैं। यदि आप इस एग्री एटीट्यूड का उपयोग करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 टंकी में आपका उतना काम हो जाएगा जितना कि आपको 4 टंकी में होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये इस तरह से फैलता है। ठीक है, ये फैलेगा तो आपका पत्ता
आसानी से गीला हो जाएगा। तो आपको क्या हुआ, पहला फायदा हुआ, दवाई की मात्रा कम लगेगी कि नहीं लगेगी। आपकी दवाई में 1 टंकी में लेना है उतनी ही लेना है, दवाई कम ज्यादा नहीं करना। जो आपको दवाई 1 टंकी में जितनी चाहिए उतनी लेना। यदि कम टंकी लग रही है तो अपने को ज्यादा दवा लेने की जरूरत नहीं है, उतनी दवाई लेना। तो आपके कम से कम 3 टंकी लगेगा, मतलब 1 टंकी की आपकी दवा बची कि नहीं बची, ठीक है। 1 टंकी की दवा बची तो आपको मान लो 10 बीघा है, 10 बीघा में आपको 40 टन की दवा छिड़कना है, तो वहाँ 30 टंकी लगी, 30 टंकी लगी मतलब 10 टंकी का आपको मजदूर बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। मजदूर बचा, दवाई बची। और दूसरा क्या होगा, आपको ये समझने की जरूरत है, सबसे जो बड़ा फायदा है, मान लो आपने खेत में कीटनाशक खरपतवारनाशक दवाई छिड़की और बारिश आ गई तो क्या हुआ, ये सारी की सारी दवाई धुल जाएगी। और मान लो तेज धूप गिरती है तो ये बूंदे वहीं की वहीं पत्ते पे सूख जाती, तो आपकी दवाई का असर नहीं हुआ। तीसरी चीज, यदि तेज हवा आ गई खड़ 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 करके तो सारे पत्ते हिल जाएंगे, आपकी दवाई जमीन पे आ जाएगी। हम घर आके सो जाते हैं कि हम तो आज खेत में दवा छिड़क के आए, पर उस दवा का असर कितना हुआ, क्या हम इस बारे में सोचते हैं, शायद नहीं। पर यदि आप हमारा इस एग्री 82 का उपयोग करेंगे तो आपकी 10 सेकंड के अंदर अंदर जो आप दवाई मिलाते हैं टंकी के अंदर वो पत्ते के अंदर चली जाएगी। और 10 सेकंड के अंदर यदि बारिश भी आ गई या धूप भी आ गई या कुछ भी हुआ तो आपकी बूंद नहीं गिरेगी, पूरी फैलकर पत्ते के अंदर चलेगी। तो इसका पहला फायदा इस तरह से होता है, ठीक है। दूसरा फायदा ये होता है, आप इसको खरपतवारनाशक में भी यूज कर सकते हैं और इसको सिंचाई में भी उपयोग किया जाता है। सिंचाई में कैसे उपयोग करते हैं हमारे, अब इनकी मात्रा कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगा। हम कीटनाशक में तो इसको 1 टंकी में जैसे 15 लीटर की पानी होती है तो उसमें आपको जितनी दवाई की मात्रा लेना है वो ले लीजिए। और हमारा एग्री 82 हमको केवल 10 ml लेना है, ठीक है, ये केवल 10 ml लेना है, एग्री 82 अपने को 10 ml लेना है। दूसरा, खरपतवारनाशक में अपने को दवाई की ताकत को बढ़ाना पड़ती है, क्योंकि उसमें अपने को पौधे उसको मारना पड़ता है घास को, तो उसकी ताकत बढ़ाने के लिए अपने को 1 टंकी में 20 ml लेना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरी चीज है आपको सिंचाई में हमको 1 एकड़ के अंदर 80 लीटर पानी में 80 लीटर पानी और 160 ml हमारी एग्री 82 में डालना, 160 ml एग्री 82 प्लस 80 लीटर पानी, 80 लीटर पानी में मिला के इसको हम 1 एकड़ में स्प्रे करेंगे। तो ये क्या काम करता है, जो पानी आप सिंचाई करते हैं या बारिश का पानी आता है उसको एक सरीखा जमीन में फैलाने का काम करता है, क्योंकि इतना सीधा सीधा संपन्न है पानी से, ये पानी को स्प्रेड फैला देता है। और आपको 1 महीने तक इसका असर रहता है। 1 महीने के अंदर अंदर यदि आपको जो सिंचाई करने का काम पड़ेगा, मान लो आपको गेहूं में है, गेहूं में आप कितने सिंचाई करते हैं, 6 पानी देते हैं, कितने पानी देते हैं, 6 देते हैं। यदि आप 6 देते हैं तो मान लो आपके यहाँ इस साल पानी की कमी है ज्यादा, तो जहाँ पानी कमी तो आपको 4 पानी में ही ये आपका काम कर देगा, मतलब आपको गेहूं में पानी भी कम देना पड़ेगा, गेहूं में पानी भी कम देना पड़ेगा, मतलब कम बार देना पड़ेगा, तो बिजली बचेगी। इस तरह से हमको फायदा देगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, यदि हम इसका उपयोग करते हैं कीटनाशक तो आपका पौधा अच्छा बनेगा, स्वस्थ फसल बनेगा। जब स्वस्थ फसल होगी, एक सीधी सीधी बात है, मेरा एक गणित बताऊं, यदि मेरे को बुखार आया, बहुत तेज बुखार आया और डॉक्टर ने मेरे को एक हाई डोज का इंजेक्शन लगा दिया, तो क्या हुआ, मेरा बुखार चला गया। और हाई डोज का इंजेक्शन लगने से मेरे में कमजोरी भी आ जाती, बुखार तो चला गया पर क्या हुआ, मुझे कमजोरी आ गई। इसी तरह से ध्यान देना, इसी तरह से हम लोग फसल को बचाने के लिए हाई डोज देते हैं। मैंने देखा 4-4, 6-6 हजार रुपए लीटर की दवाइयाँ किसान लोग कीटनाशक खरपतवारनाशक के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आप हाई डोज यूज करो तो बीमारी तो चली गई और वो फसल को कमजोर कर देती। यदि हम एग्री 82 मिला के स्प्रे करते हैं तो आपको दवाई की मात्रा कम लगेगी और उसको हाई डोज नहीं होगा तो फसल भी अच्छी है। दूसरी चीज, यदि हम इसको यहाँ पे दवाई में मिला के स्प्रे करते हैं तो यदि आपको 3 स्प्रे सोयाबीन पे दवाई करना पड़ता है छिड़कने का, तो आपको 2 ही स्प्रे करने की जरूरत है, एक पूरा का पूरा स्प्रे बच जाएगा आपका, ठीक है। अब कब छिड़कने की जरूरत पड़ती है, जब हमको लगता है कि हमारी फसल को नुकसान हो रहा है, तब छिड़कना है। जब नुकसान नहीं हो रहा तो हम जबरदस्ती तो छिड़केंगे, ठीक है। इस तरह से हमको ये फायदा होता है एग्री 82।
पहला प्रोडक्ट है हमारे पास एग्री 82 और दूसरा जो प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ मैं वो एग्री ह्यूमिक, ठीक है। तो ये नॉन आयोनिक है, इनका उपयोग अपन कर सकते हैं। दूसरा है एग्री ह्यूमिक। दूसरा कौन सा प्रोडक्ट है? एग्री ह्यूमिक। अब ह्यूमिक समझते हैं, ह्यूमिक क्या होता है? ये एग्री आपकी जितनी भी बहुत सारी दवाइयाँ लाते हैं ना, आप विटामिन जो लाते हैं, टॉनिक लाते हैं, टॉनिक, उसमें ह्यूमिक रहता है। और ह्यूमिक क्या है? ये ह्यूमिक पौधे के सर्वांगीण पौधे का ये प्राकृतिक भोजन है। हमारा प्राकृतिक भोजन क्या है? फल है, फूल है, दूध है ना? ये क्या है? हमारा प्राकृतिक भोजन हमारा है। इसी तरह से पौधों का प्राकृतिक भोजन क्या है? ह्यूमिक। तो हमारे पास जो एग्री ह्यूमिक है ये ऑर्गेनिक है, इसमें जैविक अंश, जीवांश रहते हैं। तो ये एग्री ह्यूमिक हमारे पास ये प्राकृतिक भोजन है। ये 4 काम करता है। इसका उपयोग आप 4 तरह से कर सकते हैं। एग्री 82 का अपन 3 तरह से करते हैं, इसका उपयोग अपन 4 तरह से करते हैं। पहला काम करते हैं अपन भूमि उपचार। भूमि उपचार में करते हैं कि नहीं करते, है ना? भूमि उपचार में जमीन को तैयार करते हैं। जब जमीन तैयार करते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा उसका उपयोग करते हैं बीज उपचार। दूसरा उपयोग करते हैं इसका बीज उपचार में। तीसरा उपयोग करते हैं आप इसको पौध उपचार। और चौथा करते हैं फोलियर स्प्रे। फोलियर स्प्रे आप समझते हैं ना कि नहीं समझते? फोलियर स्प्रे मतलब फसल के ऊपर, जब खड़ी फसल है, जैसे इनका आलू का फसल हम कल खेत में लेके आए थे, तो उसके ऊपर अभी अपन इसको स्प्रे भूमि उपचार में अपने को इसलिए करते हैं, जैसे अपन गोबर का खाद देते हैं। गोबर का खाद देते हैं तो 1 ट्राली गोबर का खाद 1 बीघे में आप कितने ट्राली देते हैं? 2 बीघा, 3 ट्राली? 1 बीघे में 1 ट्राली, है ना? तो आप इसकी 1 ट्राली में 1 बॉटल 500 ml के लिए आप मिला दें गोबर के खाद में, ह्यूमिक का, तो वो गोबर का खाद 3 ट्राली गोबर खाद का काम करेगा। मतलब आपका 1 ट्राली यदि 3000 की पड़ती है तो आपको वो ट्राली में इतना फायदा करता है। बीज उपचार में भी इसका उपयोग करते हैं। बीज उपचार, जैसे अभी आप लोग गेहूं वगैरह में बीज उपचार करते हैं, उससे क्या होता है? आपका गेहूं तुरंत अच्छा उगता है। बीज उपचार का अपन क्या मतलब होता है? हम बीज उपचार क्यों करते हैं? बीज उपचार क्यों करते हैं? पौधों का क्या होगा? 2 चीजें, ज्यादा से ज्यादा बीज उगे, पहली से, और जल्दी से जल्दी उगे। ज्यादा से ज्यादा बीज उगे और जल्दी से जल्दी उगे, इसके लिए हम क्या करते हैं? बीज उपचार। और उस बीज को रोग नहीं लगे, इसके लिए उसको फफूंद वगैरह से बचाने के लिए भी अपन प्रोटेक्ट का उपयोग करते हैं। उसको बोलते हैं प्रोटेक्ट, उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और पौध उपचार, पौध उपचार में कौन से पौधे बोते हैं अपन? गोबर कौन से पौधे बोते हैं? बैंगन के पौधे लगाते हैं कि बीज लगाते हैं? बैंगन और गोभी का भी पौधे लगाते हैं। और मिर्ची, प्याज, लहसुन भी शायद लगता है। लहसुन की तो कलियां लगती है ना। प्याज के पौधे, इनकी जड़ों को आप डुबो के बोएंगे तो आपका पौधा बहुत तुरंत तंदुरुस्त होता है, ठीक है। और फोलियर स्प्रे मतलब जैसे आप सोयाबीन है, गेहूं है, इसके ऊपर भी अपन फोलियर स्प्रे करते हैं। यदि आपके गेहूं में पीलापन आ रहा हो, कहीं देखा, आप इसका स्प्रे कर दोगे एग्री ह्यूमिक का, 3 दिन के अंदर अंदर आपकी वो जो फसल है ना, हरी कच्च हो जाएगी, क्योंकि उसको प्राकृतिक भोजन मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दूसरा जो एग्री ह्यूमिक का अपन उपयोग करते हैं। तीसरी चीज है एग्रोमास, ठीक है। ये लिक्विड में आता है और एग्री 82 में लिक्विड में आता है। तीसरा जो है एग्रोमास, ठीक है। ये क्या काम करता है? हमारे पौधे पे फूल ज्यादा है, पौधे पर फूल ज्यादा लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये फूल आने के 10 दिन पहले इसको स्प्रे किया जाता है। एग्रोमास को कब उपयोग करते हैं? पौधे पर फूल आने के 10 दिन पहले, ठीक है। तो इसका स्प्रे किया, और इसमें अपन एग्री 82 का सब में उपयोग करेंगे। एग्री ह्यूमिक में भी उपयोग करेंगे और एग्रोमास में भी करेंगे, ये भी लिक्विड आता है।
और तीसरा चौथा होता है एग्री गोल्ड। एग्री गोल्ड क्या है? ये जो फूल आते हैं, ज्यादा फूल आते हैं, उन फूलों को ये बड़ा करने का काम करता है। इनके अंदर वो तत्व है जो इनका अपना अपना काम करता है। एग्री गोल्ड क्या करता है? हमारे जो फूल ज्यादा आते हैं उन फूलों को बड़ा करता है। फूल बड़े हुए तो क्या होगा? जैसे सोयाबीन, उसका दाना भी बड़ा होगा, है ना, दाने में चमक होगी तो आपका दाना बड़ा होगा। तीसरी चीज होती है हमारे पास एग्री गोल्ड। एग्री गोल्ड होगा, एग्री टेक, एग्री प्रोटेक्ट, है ना। प्रोटेक्ट क्या काम करता है? जैसे अपन फफूंद, ये इसको प्रोटेक्ट को अपन इसमें भी उपयोग करते हैं। किसमें करते हैं? भूमि उपचार में भी उपयोग किया जाता है। जब जमीन उपचार करते हैं, जमीन में फफूंद लगती है कि नहीं लगती? लगती है ना। जमीन में फफूंद, और देखिए फफूंद का एक ऐसा है, ध्यान से सुनना, आप लोग किसान है, अभी फफूंद आने नहीं आए उसके पहले उपचार करोगे तो फायदा होगा। फफूंद आने के बाद फफूंद को मिटाने के लिए कोई दवाई नहीं रहती, वो फफूंद को बढ़ाती है। तो हमारे पास भी ये जो प्रोटेक्ट है, इससे आपको फायदा कब होगा? जब आप जमीन को पहले से ही इसका उपयोग करें और फसल जब खड़ी हो जाए तब भी हम इस प्रोटेक्ट का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट और है, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो इसका भी अपन उपयोग कर सकते हैं। कैसे उपयोग करना, मैं आपको ये डिटेल में सब सारी चीजें आपको। एक नैनोटेक, हाँ, एग्रो नैनोटेक। एग्री नैनोटेक क्या होता है? इसमें जैसे अभी हम लोग हैं, हमको करीब करीब 46 तरह के विटामिन मिनरल्स की जरूरत होती है ना। हम लोग जो दूध पीते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, तो इनसे क्या मिलता है हमको? विटामिन और मिनरल्स। जैसे किसी को बीमार होता है तो डॉक्टर सलाह देते हैं भैया ताजे फल खाओ, ताजे सब्जियां खाओ, दूध पियो। तो ताजे फलों से क्या मिलते हैं हमको? विटामिन मिलते हैं। और ताजे सब्जियों से क्या मिलते हैं? मिनरल्स। मिनरल्स मतलब खनिज। खनिज यानी लोहा, तांबा, पीतल, ये सब हमारे शरीर को जरूरत है। पर क्या हम ऐसा तांबा, पीतल, लोहा खा सकते? नहीं, हम नेचुरल तरीके से ही खा सकते हैं। तो हमारे इसके प्रोडक्ट में नेचुरल प्रोडक्ट है ना, सारी चीजें। तो एग्रो नैनोटेक करके है, इसके अंदर विटामिन मिनरल्स वगैरह रहते हैं, जो पौधे को 6 तरह के विटामिन मिनरल्स की जरूरत होती है ना। तो वो 6 के 6 इसके अंदर हमारे इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरोन, जिंक, आयरन, कॉपर और क्लोरीन, ये इसमें हमारे इसमें रहते हैं, 6 के 6 रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये होगा, एग्री प्रोटेक्ट भी होगा और आपका ये सारे प्रोडक्ट। एक एक्वा जेल करके आता है, मैं एक्वा जेल है बेटा, है तुम्हारे बैग में? हाँ है, निकाल बता। एक्वा जेल एक एग्री एक्वा जेल है, ऑर्गेनिक फार्म मिलते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक पैम्फलेट दे जाऊंगा जिसका आप उपयोग करेंगे। आपको यदि कोई चीज प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं या कोई, तो आप गोपाल जी से मिल सकते हैं, उनको हमारा ये 121 रुपए की 121 रुपए की 100 ml। तो आप 10 लड़की में काम आ जाएगा ना, 10 ml के हिसाब से। 20 ml मिलती है? नहीं, 10 कीटनाशक में 10 ml, खरपतवार नाशक में 20 ml। 10 ml से कम भी चल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। जितना उड़ा दी बोल रही हाँ चलो, कोई बात नहीं, बढ़िया, अच्छा किया आपने बताया। ठीक है, तो बस इतना सा मैंने सिंपल सा आपको बताया, जानकारी दी विद दिस थैंक्स। और आपका कोई सवाल होता पूछ सकते हैं, खेती से संबंधित, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से संबंधित आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो किसी हाँ हाँ अपने बूंद का ऐसा भी कर दिया ना तो कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं, बूंद बूंद की बूंद रहेगी। ये पूरा फैल के ना पत्ते के अंदर चला जाएगा। चलिए बड़ी। यदि आपके पास यहाँ कोई पत्ते हैं क्या? आसपास कोई फसल के कोई पत्ते हैं क्या? 2 पत्ते लाओ, 2 पत्ते लाओ और एक गिलास और लेना थोड़ा सा। एक देखिए, ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि कैसे असर करेगा। 2-3 पत्ते लाओ। करण का जा रहा है भाई, करण का आम का भी। अब देखिए, ये अंदर तक जाने लगा और इसको देखो वैसे को वैसे। अलग करो इनको, दोनों का अलग अलग करो। हाँ, ये एक उसमें एक को इसमें भिगो, एक को भिगो। हाँ,
उल्टा, हाँ, एक को भी करो, एक को भी करो, ठीक है। अरे हाथ में रखो ना, तो वजन थोड़ी उसका, देखो देखो उसको, ठीक है। अब इसमें अपन एग्री 82 डालते हैं। हाँ, अब दूसरा पत्ता इसमें डुबो। पहले उसको घोल दो। अरे घुल जाता है बेटा, घोलने की जरूरत थोड़ी, वो तो पानी को घोलता है। अब देखो दोनों को, फर्क देख रहे हो उसमें? उसके अंदर पानी नहीं गया, इसके अंदर पत्ते के अंदर पानी चला गया, और इसमें चमक है, उस पर कोई चमक नहीं, टॉनिक तो और डालने उसमें का बूंदी बूंदी दिख रही है ना। ठीक है। फर्क समझ में आ रहा? आ रहा है। ये तुरंत काम करता है। फैली क्यों पूरा एकदम? फैली गया। इतना असरदार है कि आपको बिल्कुल लागत आधी कर देगा आपकी। और ये थोड़ा बहुत फास्ट है। 5 लीटर को बैग कितना पड़ा?